बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर नंबर 15 एसोसिएशन में आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंडिपेंडेंस है। सिंपल सी बात है, इंडिपेंडेंस हमारे पास क्या होगी? टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। दो एट्रीब्यूट्स ए एंड बी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया जाएगा इफ़ क्या होगा हमारे पास? अगर प्रपोर्शन ऑफ ए भी जो है वो इक्वल होगी प्रपोर्शन ऑफ ए इंटू प्रपोर्शन ऑफ बी के। और प्रपोर्शन के लिए आप लोग याद रखें, प्रपोर्शन किसके इक्वल होती है? फ्रीक्वेंसी, जिस भी हम उसकी बात कर रहे हैं एट्रीब्यूट की, उसकी फ्रीक्वेंसी उसकी क्लास की, और डिवाइडेड बाय जो ओवरऑल या टोटल फ्रीक्वेंसी है। जैसे प्रपोर्शन ऑफ ए बी है तो ए बी की क्लास फ्रीक्वेंसी, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एन, ये हमारे पास प्रपोर्शन के इक्वल आ जाती है। इस तरह से प्रपोर्शन ऑफ ए है तो ए क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एन, प्रपोर्शन ऑफ बी जो है बी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो ओवरऑल हमारे पास एन होगा उसके इक्वल होगी। अगर ए बी, इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो ये एन बोथ साइड से एक एक एन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ए बी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा? ए इंटू बी ओवर एन के। ये हमारे पास मेन जो है वो हम जो यूज़ करेंगे फॉर्मूला चेक करने के लिए कि वेदर टू एट्रीब्यूट्स आर इंडिपेंडेंट और नॉट, ठीक है। अगर ए बी ये फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन के, तो फिर हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, अदरवाइज दे आर नॉट। ठीक हो गया? उसके बाद नेक्स्ट जो है वो एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स है। अब एसोसिएशन क्या है? एसोसिएशन जो है वो कोरिलेशन है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स की, ठीक है। क्वालिटेटिव वेरिएबल्स में हम उनके रिलेशनशिप को वेरिएबल्स के एट्रीब्यूट्स के, क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के या एट्रीब्यूट्स के रिलेशनशिप को कोरिलेशन का नाम नहीं देते बल्कि उसको एसोसिएशन कहा जाता है, ठीक है। द टू एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर सेड टू बी एसोसिएटेड इफ दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। अगर वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो हम क्या कहेंगे कि दे आर एसोसिएटेड। अब अगर ए बी, अभी जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि अगर वो इक्वल होगा तो वो इंडिपेंडेंट होंगे। अगर ए बी की फ्रीक्वेंसी इक्वल ना हुई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन के, देन वी विल से कि दे आर एसोसिएटेड। एट्रीब्यूट्स ए एंड बी आर एसोसिएटेड, ठीक है। अब एसोसिएशन ऑफ एट्रीब्यूट्स को फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव एसोसिएशन में। पॉजिटिव एसोसिएशन हमारे पास क्या होगी? अगर ए बी की फ्रीक्वेंसी ग्रेटर आई ए इंटू बी की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय एन से ग्रेटर हुई, बड़ी हुई, तो हम कहेंगे कि एट्रीब्यूट्स जो हैं वो पॉजिटिवली एसोसिएटेड हैं या सिंपली एसोसिएटेड हैं, ठीक है। और नेगेटिव एसोसिएशन कब होगी? अगर ये स्मॉलर आई, ठीक है, लेस हुई, ए बी की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस हुई फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इंटू फ्रीक्वेंसी ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन के, देन वी विल से के टू एट्रीब्यूट्स आर सेड टू बी नेगेटिवली एसोसिएटेड और डिसएसोसिएटेड, ठीक है। अब ये यहाँ पे एग्जांपल है आपके पास, गिवन द फॉलोइंग डाटा determine the nature of association between the attributes A and B, find whether A and B are independent, positively associated और negatively associated। आपके चैप्टर का क्वेश्चन नंबर जो है ये 5B है, एक्सरसाइज 15.1 का। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया है? ये वही टेबल जो कि हम पहले से बार बार बनाते आ रहे हैं, हमने पहले उस तरह से टेबल बना लेना है गिवन इन्फॉर्मेशन को देखते हुए। गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि ए बी की फ्रिक्वेंसी 110 है, अल्फ़ा बी की 90, अल्फ़ा बी ए बीटा की 290 और अल्फ़ा बीटा की 510, उसको यहाँ पे हम लोगों ने फिल कर दिया है, ठीक है। और टेबल में फिलिंग के बाद बाकी जो रह गए, बाकी जो ब्लैंक्स रह गई थी उनको हमने प्लस माइनस करके, जैसे पिछले लेक्चर्स में आपको मैं बता रही हूँ, उसकी पूरी फिलिंग कर ली है। अब हम लोगों ने चेक करना है कि क्या ए बी की फ्रिक्वेंसी इक्वल है ए की फ्रिक्वेंसी इंटू बी की फ्रिक्वेंसी डिवाइड बाय एन के। वो हम लोगों ने चेक किया है, तो ये ए बी की तो हमारे पास किसके इक्वल है? 110 के, ये ठीक है। जबकि ए की 200 है, बी की 400 है और टोटल जो है वो 1000 है, तो ये 80 के इक्वल आती है। जबकि 110 इक्वल नहीं है 80 के, लिहाजा ए एंड बी आर नॉट इंडिपेंडेंट, बल्कि 110 ग्रेटर है इससे, लिहाजा ए एंड बी आर पॉजिटिवली एसोसिएटेड।